आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। पूर्व विधायक के पुत्र ने कांग्रेसी प्रत्याशी पर की फायरिंग, मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में पूर्व विधायक के बेटे द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस थाना राजाखेड़ा में नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस थाने में भोलाराम पुत्र लायक सिंह ठाकुर निवासी अंबरपुर वार्ड नंबर 3 से राजाखेड़ा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि मेरा भतीजा सज्जन सिंह पुत्र चोखे लाल ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 3 अंबरपुर नगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन गजेंद्र पाल उर्फ गज्जू व मदन पाल पुत्र महेंद्र सिंह व कुलदीप पुत्र अजय सिंह ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 3 अंबरपुर ने मुझसे पूर्व में भी मेरे भतीजे को चुनाव न लड़ने के लिए कहा था, लेकिन हमारा चुनाव लड़ना तय था। इस कारण 1 दिसंबर की रात्रि समय करीब 8 बजे इन तीनों सहित अन्य ने मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया, और जब मैंने चुनाव में बैठने से मना कर दिया तो कुलदीप पुत्र अजयपाल सिंह ने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से अवैध कट्टे से फायर कर दिए, लेकिन मैंने छिपकर जान बचाई। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मनिया डीएसपी वासुदेव सिंह ने बताया कि आरोपी मदन पाल और अजयपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि गजेंद्र पाल उर्फ गज्जू एवं मदन पाल भाजपा की राजाखेड़ा की पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के पुत्र हैं। नगर परिषद धौलपुर के प्रत्याशियों को शुक्रवार को आवंटित होंगे चुनाव चिन्ह। नगर परिषद धौलपुर से निर्वाचन में अंतिम रूप से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सभागार में शुक्रवार 4 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन बार-बार किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम धौलपुर ने बताया कि इच्छुक प्रत्याशी स्वयं उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह प्रसार के लिए कोविड-19 के प्रतिक्षेप में जारी गाइडलाइन अनुसार किसी भी सभा, रैली आदि की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रसार के लिए प्रत्याशी अपने साथ घर घर प्रचार के दौरान अधिकतम 5 व्यक्ति के साथ ही प्रचार करेंगे। वह अधिकतम 2 वाहन की अनुमति होगी, जिन पर अनुमति पश्चात सुबह 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अनुमति रिटर्न अधिकारी द्वारा दी जाएगी। प्रत्याशी नगर परिषद धौलपुर द्वारा नियत स्थान पर अनुमति पश्चात प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर बैनर लगा सकते हैं। कोलारी व राजाखेड़ा सहित जिले के कई इलाकों में शुक्रवार को 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 4 दिसंबर शुक्रवार को 4 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता सोन सिंह मीणा ने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर से निकलने वाले 132 केवी जीएसएस रीको के 33 केवी कोलारी, 132 केवी जीएसएस मरैना के 33 केवी जाटौली, मड़ाहबाऊ एवं जसूपरा, 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के 33 केवी नदौरा नागर मरैना एवं राजाखेड़ा तथा 132 केवी जीएसएस मनिया के 33 केवी मनिया एवं बकचौली फीडरों की बिजली 4 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने किया चंबल गड़ियाल सेंचुरी का निरीक्षण। वन विभाग के संभागीय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर टीसी वर्मा ने आज राष्ट्रीय चंबल गड़ियाल सेंचुरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्हें सुबह सर्किट हाउस में भी डीएफओ चंबल सेंचुरी फुरकान अली खान एवं डीएफओ धौलपुर केसी मीना के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक स्थानीय अधिकारियों के साथ चंबल स्थित राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी पहुंचे, जहां बोटिंग कर जलीय जीवों सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे घड़ियाल सेंचुरी के रेंज कार्यालय पहुंचे, जहां रेंजर जोधा राम सिंह अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि रेंजर जोधा राम सिंह काफी दिन से अनुपस्थित चल रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने रामसागर सेंचुरी और वन मंडल धौलपुर का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ धौलपुर के डीएफओ केसी मीना और चंबल सेंचुरी के डीएफओ फुरकान अली खान भी साथ रहे। रूटीन इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं। सेंचुरी के विकास के लिए एपीओ वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा हुआ है। वहाँ से अगर अप्रूवल आएगी
तो उसके अकॉर्डिंग काम किया है। पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट के लेवल पे लिए जाते हैं, मेरे लेवल पे नहीं लिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 42 से टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उसके भरोसे पर कायम रहूँगा। अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करूँगा। बिजली, पानी, सड़क मेरा प्रमुख मुद्दा होगा। पहले दिन से ही मैं काम करूँगा और अपने वार्ड वासियों को जनहित में उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उनके हर संभव कार्य को करने की कोशिश करूँगा। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर विजयी बनाएं। मैं आपका वार्ड का बेटा हूं, मुझे सफल बनाएं। आपका मुझे आशीर्वाद मिले, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, आप मुझे वोट करें। संभागीय मुख्य वन संरक्षक के सामने ही खुली सरकारी व्यवस्थाओं की पोल। मुख्य वन संरक्षक को खुद पसंद नहीं आई सरकारी वोट, निजी में बैठे। वैसे तो वन विभाग धौलपुर और अन्य सरकारी महकमे अपनी व्यवस्थाओं के दुरुस्त और बेहतर होने के तमाम दावे करते हैं, लेकिन आज मुख्य वन संरक्षक भरतपुर टीसी वर्मा के सामने ही सरकारी व्यवस्थाओं की पोल चंबल स्थित राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी में खुल गई। मामला यूं है कि मुख्य वन संरक्षक सर्किट हाउस से निरीक्षण करने के लिए चंबल स्थित राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी पहुंचे, जहां उन्हें बोट से जलीय जीवों को देखना था और उनके बारे में जानकारी लेनी थी। इसके लिए चंबल किनारे सरकारी और निजी राजनिवास पैलेस की बोट खड़ी थी, लेकिन राजनिवास पैलेस की बोट की रूपरेखा एवं सुंदरता को देखकर खुद मुख्य वन संरक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ राजनिवास पैलेस की बोट में बैठ गए तथा उन्हें सरकारी बोट को अनदेखा कर दिया। इस दौरान संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने स्थानीय अधिकारियों से भी कि यह किसकी बोट है, जिस पर स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पैलेस की है और इसी से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि जब खुद मुख्य वन संरक्षक को अपने ही विभाग की सरकारी बोट पसंद नहीं आई, तो यहाँ घूमने वाले देश विदेश के सैलानियों को सरकारी बोट कैसे पसंद आएगी। ऐसे में सरकारी बोट की आमदनी कम ही होगी और निजी बोट की आमदनी अधिक है, क्योंकि पैलेस की निजी बोट जहां देखने में सुंदर और काफी सुविधाजनक है, वहीं सरकारी बोट में से अधिकारियों के सामने ही एक युवक पानी को डिब्बे से बाहर निकालता दिखाई दिया। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503, 9165741677। रोडवेज धौलपुर के अधिकारियों पर परिचालक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप।
रोडवेज धौलपुर के अधिकारियों पर सारथी योजना के तहत रोडवेज में लगे एक परिचालक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वर्ष 2018 में रोडवेज में बस सारथी योजना में लगे परिचालक अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी शास्त्री गली कासपाड़ा धौलपुर ने इसे लेकर अधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा है। परिचालक अमित मिश्रा का कहना है कि वह वर्ष 2018 से रोडवेज में नौकरी कर रहा है और उसके कार्यकाल में अभी तक उस पर एक भी रिमार्क नहीं लगा है। उसने रोडवेज को अच्छा राजस्व दिया है। परिचालक अमित मिश्रा ने बताया कि उसने वर्ष 2018 से कोरोना संक्रमण शुरू होने तक मार्च 2020 तक रोडवेज में अच्छा कार्य किया, लेकिन लॉकडाउन में रोडवेज बंद हो गई, इसलिए उसने कार्य नहीं किया। अब फिर से रोडवेज शुरू कर दी गई है और अधिकारियों की ओर से सारथी योजना में लगे परिचालकों को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, लेकिन उसे अधिकारियों द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। परिचालक अमित मिश्रा का आरोप है कि अधिकारी भ्रष्टाचार के चलते उसे ड्यूटी पर नहीं भेज रहे हैं। वे कागज जमा कराने का बहाना बना रहे हैं, जबकि ड्यूटी ज्वाइन करने के दौरान ही मूल कागज मेरे द्वारा जमा करा दिए गए थे। वहीं रोडवेज धौलपुर के कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक प्रमोद पांडे का कहना है कि परिचालक के पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है। उसको बार बार कहने के बाद भी उसने आज तक लाइसेंस जमा नहीं कराया है, इसलिए उसे ड्यूटी पर नहीं भेजा जा रहा है। वह लाइसेंस जमा करा देगा तो हम ड्यूटी पर भेज देंगे। मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं राजस्थान रोडवेज में बस सारथी योजना के तहत परिचालक के पद पर हूँ। मैं रायखेड़ा धौलपुर इटावा गाड़ी पर सन 2018 से और 2020 मार्च तक, कोरोना काल से पहले तक उसी पे चला। उससे बीच बीच में मैं आगरा वगैरह बाड़ी वगैरह पर भी चलता रहा हूँ और मेरे सारे असल डॉक्यूमेंट्स राजस्थान रोडवेज की जो कार्यशाला है ऊपर की सीएम साहब की, उनको मैंने जमा करा रखे हैं। मगर पता नहीं पैसे के लेन देन के बारे में श्रीमान मुख्य प्रबंधक जी मुझसे मेरे ये कह रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे गुम हो चुके हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं है। जबकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल से राजस्थान रोडवेज में अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मेरे बिना कागज के बिना डॉक्यूमेंट्स के मुझे नौकरी पे कैसे रखा। अब वो पैसे लेकर के ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे दो और नौकरी करो। अब कितने लोगों को, कुछ लोगों ने लगाया कि नौकरी पे? 13-14 आदमियों के कल ऑर्डर किए हुए हैं और मेरा कल ऑर्डर हटा दिया है, क्योंकि वो पैसे के लेन देन के मामले में चलता है उनका काम। दूसरा ये है कि मैंने कल श्रीमान के प्रति ये एक आवेदन भी लगाया है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने नहीं जमा कराए थे या नहीं कराए हैं या कराए हैं तो उसकी मुझे प्रमाणित दिया जाए कि अगर आपने नौकरी पे कैसे रखा, और दूसरा अगर नहीं है तो आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करावे जिससे मैं अपनी नौकरी पे जाना चाहूँ। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी सुनवाई की जाए। जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर को 50 लाख रुपए का बीमा क्लेम देने की मांग। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन धौलपुर की जिला कमेटी ने आज मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कोरोना वॉरियर एड्स काउंसलर स्वर्गीय देवेंद्र पारासर की कोरोना के कारण हुई असामयिक मृत्यु पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत मृत संविदा कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की राशि दिलवाने की मांग की। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रामकिशोर पाठक व जिला महासचिव मनीष पहाड़िया ने बताया कि ज्ञापन में मृत अल्प वेतन भोगी संविदा कार्मिक के स्थान पर उनकी पत्नी को उनके स्थान पर नियुक्ति देने की मांग की एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक से की गई है। ज्ञापन की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह को भी दी गई है। दोनों अधिकारियों द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में संभागीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष विष्णु महेरे, जिला महामंत्री सुरेश चंद्र लोधा, प्रबोधक संघ के जिला अध्यक्ष प्रभास शर्मा, राजकुमार शर्मा, नर्सिंग टीचर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज मुदगल सहित अन्य शामिल हैं। निर्विरोध पार्षद अहमद ने विधायक का किया स्वागत। बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र के 45 वार्डों में पार्षद पद के लिए 11 दिसंबर को मतदान होना था, जिसमें से 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिनमें वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद जमा खान, वार्ड नंबर 12 से अनीता पत्नी राजन मीणा, वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस समर्पित राधा परमार और वार्ड नंबर 22 से अर्चना का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है, जिसके बाद 41 वार्डों में 11 दिसंबर को पार्षद का चुनाव होगा। निर्विरोध पार्षद चुने जाने पर वार्ड नंबर 3 पार्षद अहमद जमा खां द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह बलेंगा का हार माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया।
वहीं विधायक मलिंगा ने पार्षद अहमद जमा खां को साफा माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मुश्ताक अहमद, पूर्व सरपंच पिशंबर सिंह परमार, अकील कुरैशी, मलिक अताउल्ला खान, जुबेर अहमद सहित काफी संख्या में कांग्रेस समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वाटरवर्क्स चौराहे पर ट्रैक्टर और ट्रक टक्कर के बाद पलटे। धौलपुर शहर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर वाटरवर्क्स चौराहे पर आज अल सुबह एक अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर और गिट्टी से भरे ट्रक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहन पलट गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि ट्रैक्टर चालक और ट्रक के चालक परिचालक को मामूली चोट आने की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ट्रैक्टर को खाली बता रही है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रैक्टर में अवैध चंबल रेता भरा हुआ था और वह तेज गति से वाटरवर्क्स चौराहे पर सर्विस रोड से हाईवे पर चढ़ा। इसी दौरान गिट्टियों से भरा ट्रैक्टर आ गया, जिससे दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक और ट्रैक्टर दोनों पलट गए, जिससे हाईवे पर गिट्टी फैल गई और यातायात अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गिट्टियों को उठाया तथा नेशनल हाईवे के यातायात को सुचारू कराया। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, 3 घायल। जिले के बसई नवाब क्षेत्र के पिपहेरा गांव के पास पाटेपुरा मोड़ पर 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत होने से 3 लोग घायल हो गए। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से की जा रही अनदेखी के चलते विकट मोड़ पर सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाने से यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। घटना के बाद राहगीर तथा आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। तभी निजी साधन से तीनों घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब सीएचसी पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर राम नरेश के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दिनेश पुत्र पप्पू ठाकुर निवासी बोथपुरा थाना मनिया अपने 2 साथियों के साथ बसई नवाब की ओर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे इस्लाम खान निवासी पिपहेरा की बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दिनेश तथा इस्लाम और इस्लाम के साथ बाइक पर बैठे मुन्ना लाल निवासी पृथ्वीपुरा घायल हो गए। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंड स्टेज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। गांधी पार्क में जिला कांग्रेस सेवा दल ने दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा आज गांधी पार्क में कृषि विधेयक 2020 के विरोध में धरना दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा किसान विधेयक का हम विरोध करते हैं।
साथ ही संपूर्ण देश में हो रहे किसान आंदोलन व उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। किसानों की चिंताएं व उनकी मांगें वास्तव में लोकतंत्र और देश के हित में है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों बिल किसान हितैषी बिल न होकर पूंजीपति और उद्योगपतियों के हित में पारित किए गए हैं। इससे देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। एक तरह से यह बिल पूंजीपतियों की गुलामी की ओर ले जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कृषि सुधार के नाम पर लाए गए इन विधेयकों का जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर विरोध करता है। ज्ञापन में इन तीनों बिलों को रद्द करने की मांग की गई है। पुरापतराम के ग्रामीणों ने कलेक्टर से की अतिक्रमण हटवाने की मांग। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा क्षेत्र के गांव पुरापतराम के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आम रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि रायाखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत दिहोली के गांव पुरापतराम में दबंगों ने आम रास्ते पर दोनों ओर से कब्जा कर लिया है और इसे जोतकर अपने खेतों में मिला लिया है। इससे हमारे घरों के सामने निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। जब दबंगों से रास्ता खाली करने की कहते हैं तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ज्ञापन में कलेक्टर से आम रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में महावीर, मोहर सिंह, सत्येंद्र, विष्णु, अतवीर, पूरन देवी, माया सहित अन्य लोग शामिल हैं। हमारे गांव के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। आने जाने के लिए कुछ भी गल नहीं छोड़ी है। हम बहुत परेशान रहते हैं। गांव पुरापतराम। क्या नाम है आपका? क्या बात हुई है? मेरा नाम महावीर है। गांव पुरापतराम है। हमारे कुछ पंडित लोग हैं जो उनने हमारा रास्ता बंद कर रखा है। वो धीरे धीरे सारे तार बाउंड्री हमारे घरों से लगा दी है। हम कलेक्टर के पास आए हुए हैं और हम निवेदन करेंगे उनसे हमारे मतलब रास्ता दिलाएं हमको। हमारे साथ नाथ स्कूल के लिए जाने के लिए जो थोड़ा रास्ता था 3 फुट का भी वो दोनों खेतों वालों ने मिलकर वो भी जोत लिया है। उनका नरेंद्र, हरेंद्र, सोनू, योगेंद्र और दूसरे खेतों वालों का रामतार के लड़के उनका नाम है नट्टो और गिरिराज, अवधेश, छोटू। इनने बिल्कुल टकरा भी लगा दी है। हमारा दूसरा रास्ता जाते हैं वो वाला बिल्कुल कहीं पर हमारा आना जाना बिल्कुल बंद है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।